हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपके लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है गरीब किसान की भैंस। यदि आप अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को नहीं पहचान पा रहे हैं तो चलिए दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। कंचनपुर नामक गांव में एक साधु और शिष्य रहते थे। वे दोनों दूसरे दूसरे गांव में भ्रमण किया करते थे। गुरु गांव के लोगों को ज्ञान का उपदेश देते और शिष्य गुरु की सेवा करता। एक बार की बात है, दूसरे गांव में उपदेश देने के बाद गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे, किंतु समय अधिक हो जाने के कारण अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गुरु गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब किसान बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा है। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब किसान बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस किसान के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब किसान बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह किसान बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती है और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब किसान की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब किसान की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उसे उस गरीब किसान की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस किसान के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह किसान अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वहां देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस किसान को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ में आई और वो रोने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे अंदर भी ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रुका कर रखी है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है। देखिए, कहीं आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। तो दोस्तों, आप सभी को ये पता चल गया होगा कि किस कारण से आप अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को नहीं पहचान पाते। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो को देखना पसंद करते हैं, इस तरह की कहानी को सुनना पसंद करते हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
वीडियो पूरा वॉच करने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।